हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे फिजिक्स का, दैट इज़ मोशन। मोशन का डेफिनेशन देखते हैं। मोशन का डेफिनेशन, मोशन मतलब किसी भी बॉडी का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या उसका पोजीशन का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। और कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसका मतलब क्या है कि वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वो बॉडी क्या है? स्थिर है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम किसी बॉडी को मूव करता हुआ देखते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से हम किसी बॉडी को मूव करते हुआ देख रहे हैं। मान लीजिए कि एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। रेफरेंस पॉइंट, हम यहाँ इस पॉइंट पे बैठ के इस कार को मूव होते हुए देख रहे हैं, और कार अपनी पोजीशन इस पॉइंट से चल के यहाँ पहुँच जाती है। तो कार की पोजीशन क्या हो गई? चेंज। पहले ये ए पॉइंट पे थी, अब ये क्या हो गई? बी पॉइंट पे। और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो गई? चेंज। तो हम क्या कहेंगे? द कार इज़ इन मोशन। वहीं अगर हम कुछ कुछ समय के बाद अगर देखते हैं कि कार जो है मूव नहीं कर रही है, और टाइम बीतने के बाद कुछ समय के बाद ये इसी पोजीशन पे ही रहती है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये कार जो है मूव नहीं कर रही है, तो ये कार क्या कहलाएगी? रेस्ट में है। किसी भी बॉडी का मोशन में होना या रेस्ट में होना रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर अगर एक ये लड़का है जो भाग रहा है पर सेकंड के स्पीड से, ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, और ये एक दूसरा लड़का है जो कि सेम डायरेक्शन में इसके पैरेलल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। तो जब ये दोनों सेम स्पीड से और सेम डायरेक्शन में भागेंगे और ये दोनों एक दूसरे को आपस में देखेंगे, तो इस लड़के को ये लड़का जो है रेस्ट में दिखाई देगा, और ये इसको रेस्ट में दिखाई देगा। क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं, तो आपस में रेफरेंस पॉइंट जब ये बनेगा तो इसके रेफरेंस पॉइंट में ये रेस्ट में दिखेगा, और जब ये रेफरेंस पॉइंट होगा यानी कि ये देख रहा होगा इसको, तो ये भी इसको रेस्ट में दिखेगा। वहीं अगर एक लड़का रेस्ट में है, मतलब ये रुका हुआ है, और ये एक कार को देख रहा है जो कि मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, और ये क्या है? रेस्ट में। तो इसको ये कार क्या होगी? मूव करती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये रेस्ट से हट के दौड़ना शुरू कर दे, जितनी स्पीड से कार दौड़ रही है उतनी स्पीड से ये इसके साथ दौड़ना शुरू कर दे, और अब ये इस कार को देखे, तो इसका ये कार क्या दिखेगी? इसको रेस्ट में दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ कहने का मतलब है, मान लीजिए आप अपने होम से स्कूल जाते हैं और बीच में ये पाथ को फॉलो करते हैं। ये जो जिस पाथ से आपने मूव किया, जहाँ जहाँ से आप होते हुए स्कूल पहुँचे, उस पाथ की सारी लेंथ्स को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। ऑन द सेकेंड हैंड, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए, इनिशियल पोजीशन क्या है आपका? होम, और फाइनल पोजीशन है स्कूल। जैसे ये होम है और ये स्कूल है, यहाँ से आपने पाथ कौन सा फॉलो किया था? इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है होम से स्कूल जाने के लिए? एक सीधी लाइन अगर खींच दें यहाँ से और इस पे हम चलना शुरू कर दें, तो हम सबसे जल्दी स्कूल पहुँच जाएंगे। यानी कि हमको सबसे कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और यही सी कम डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का
दूसरा नाम भी क्या है, दूसरे दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का, मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होगा। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। वैल्यू मतलब जैसे ये लेंथ अगर हम बता रहे हैं इसकी, तो लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितना है, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ कितना है, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, फिर ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, ये कितना है, 3 मीटर, ये 2 मीटर, और ये कितना है, 2 मीटर। तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सारे सारे पाथ को हम लोग ऐड कर देंगे। 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर ऐसे करके ऐड करते जाएंगे। तो 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है, 14 मीटर टोटल, 14 मीटर। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये क्या है, अभी ये इस डायरेक्शन में है, फिर हम ये इस डायरेक्शन को चेंज कर दिए, इधर मुड़ गए, फिर इधर मुड़ गए, फिर ये डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, हम लोग हमेशा अपनी डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसके पास क्या है, डायरेक्शन नहीं है, देर इज़ नो डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं होता है और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब इस वैल्यू, ये 14 मीटर जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या बता रहा है, 14 मीटर का ये डिस्टेंस बता रहा है, किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड प्लस एक फिक्स डायरेक्शन। देखिए, अगर हम होम से चलना शुरू करें, ये एकदम स्ट्रेट, कहीं पे भी हम मुड़ नहीं रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे ले अगर इस पाथ के, तो हम लोग क्या है, एक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके पास क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या क्या आते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं वेक्टर। तो अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अंतर बता सकते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। अब ये कैसे होगा, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि हम एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से एक बंदा दौड़ना शुरू किया और ये दौड़ते दौड़ते इसी पॉइंट पे पहुँच गया। अब डिस्टेंस अगर देखें तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना इस सर्किल का सरकमफेरेंस है ना। तो डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकता, डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो वो होगा ही होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, ये यहीं से ही दौड़ना स्टार्ट किया था, और दौड़ते 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 ये क्या हुआ, उसी पॉइंट पे आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, दोनों सेम हो गया। अब जब सेम पॉइंट पे आके खड़ा हो गया तो इसकी इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। थर्ड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस किया है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये रहे कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
A boy runs on a circular track of radius 7 meter. He completes 4 rounds of track. Now find the distance and displacement covered by him. एक लड़का है जो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, रन दौड़ रहा है, ठीक है। ये मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन है। यहाँ से वो दौड़ना शुरू करता है और एक राउंड कंप्लीट करता है, फिर 2 राउंड, 3 राउंड, और ऐसे करते करते कितने राउंड कंप्लीट करता है? 4 राउंड। 4 राउंड कंप्लीट करता है। तो ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इसका बताइए कि ये कितना डिस्टेंस चला और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ये कितना चला, सर्कुलर ट्रैक पे है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 7 मीटर। तो एक राउंड चला, एक राउंड किसके बराबर? इसके सरकमफेरेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अब ये एक राउंड का है, ऐसे ये कितने राउंड कंप्लीट किया है? 4 राउंड। तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? 4। 4 हो जाएगा इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? 7 मीटर। 7 7 कैंसिल होगा। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 6, कैरी 1, 8 2 ज़ा 16, 117, 176 मीटर। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉय ऑन ए सर्कुलर ट्रैक व्हेन ही कंप्लीट्स 4 राउंड्स इज इक्वल टू 176 मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोले कि 4 राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि ये एक राउंड कंप्लीट करके जब आएगा तो ये कहाँ पे आएगा? इसी पोजीशन में। दूसरा राउंड भी कंप्लीट करके इसी पोजीशन पे आएगा, तीसरा भी इसी पे आएगा और चौथा भी यहीं पे आ जाएगा। तो जहाँ से चला था वहीं आके रुक गया, इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी। सेम क्वेश्चन में अगर ये 4 राउंड्स की जगह पे 3.5 राउंड चला होता तो इस केस में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती? यहाँ पे देखते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट करा, 1 2 3, और फिर 0.5 मतलब आधा राउंड और चला, मतलब यहाँ से चलता गया और ये आधा राउंड यहाँ पे आएगा जस्ट, मतलब इसके जस्ट सामने है, ठीक है। सर्किल का हाफ, सेमी सर्कल ये कवर करेगा। सेमी सर्कल जब कवर किया तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। अब इसके और इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? यही तो पाथ होगा, ये वाला तो नहीं होगा। तो इसकी डिस्टेंस हम लोग मेज़र कर लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ इसका रेडियस कितना है? 7, और यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा? 7। तो 7 + 7 क्या हो जाएगा? 14। 14 मीटर क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट? कब? जब ये 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा तब।